Hello friends, how are you all? Hope you all are safe and sounds as I'm. Okay, so just today I have got two words for you और जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले वो बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है आजकल। आप जब भी न्यूज़पेपर उठाते होंगे, जब भी आप अखबार कुछ भी पढ़ते होंगे, एडिटोरियल्स वगैरह, उसमें आपको दो वर्णों से सामना जरूर होता होगा। ये पहला जो आपको दिख रहा है कंटेजियस एंड दूसरा क्वारंटीन। बताना चाहूंगा पहले वर्ड को कंटेजियस, इसका मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली एडजेक्टिव होता है और ये अभी बता रहा है किसी डिजीज के बारे में। और ये जो अभी जो बता रहे हैं ये कोविड-19 जो डिजीज चल रही है उसके बारे में बता रहा है, क्योंकि ये संक्रामक इसे कहते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है बहुत तेजी से फैलने वाली जो बीमारी है, उसके लिए हम कंटेजियस का यूज करते हैं। तो यहां पे मैंने इसके सिनोनिम्स लिखे हैं, इन्फेक्शियस एंड ट्रांसमिसिबल। कोविड-19 इज ए कंटेजियस डिजीज। मैंने इसका एग्जांपल क्या लिखा है? कोविड-19 इज ए कंटेजियस डिजीज। कैसी डिजीज है? ये बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलने वाली डिजीज है। सेकंड जो है, टीबी इज ए कंटेजियस डिजीज दैट स्प्रेड्स थ्रू एयर। जो हवा के द्वारा बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है टीबी, उसे भी कंटेजियस बोला जाता है। वो भी कंटेजियस बीमारी। आपने देखा होगा जो टीबी का मरीज होता है, ये पेशेंट होता है, उसके इधर उधर नहीं रहते, ये कपड़ा बांध के मुंह पे उसको बोला जाता है कि अपने मुंह को थोड़ा सा रैप कर लो, इस तरीके से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके मुंह से वो ड्रॉपलेट्स निकलती है या जो एयर निकलती है वो बिल्कुल ही कंटेजियस होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटेजियस। आपको अगर ये एंड द नेक्स्ट वन इज क्वारंटीन। आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो, एज ए वर्ब के तौर पे, एज ए नाउन के तौर पे। देखो क्वारंटीन पहले निकला कहां से, इसको समझ लेते हैं। इटली का एक शहर है वेनिस, और वहां पे जो भाषा बोली जाती है वो भी वेनिश ही है। ये निकली है लैटिन से। अब एक्चुअली हुआ क्या वहां पे, 14th सेंचुरी के अराउंड में बहुत बड़ी महामारी आई थी, वो थी ब्लैक डेथ, जिसने हजारों लोगों की वहां पे भी जान ली थी। उस टाइम पे क्या होता था कि जो जहाज या कोई आदमी अगर बाहर से आता था, उसे 40 दिन तक अलग रखा जाता था, जिसे उन्होंने क्वारंटीन कहा। जिसे उन्होंने क्या कहा? क्वारंटीन। इसे एक्चुअली पहले वहां पे क्वारंटाइना बोला गया, बट अभी जो इसका बिल्कुल जो वर्ड है जो अभी यूज में है वो क्वारंटीन है। तो ये आया है वहीं से, और क्वारंटीन का मतलब होता है 40 दिन। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है ये क्वारंटीन क्वारंटीन क्यों यूज हो रहा है? यहां पे कहने का मतलब है कि आप भी अपने आप को इस कंटेजियस डिजीज में 40 दिन तक घर में या किसी जगह पे वो कर लीजिए, अलग कर लीजिए लोगों से। तो यहां पे इसका मतलब ये है बेसिकली। आपको अगर समझ में आया होगा तो आगे निकल जाते हैं। क्वारंटीन का मतलब होता है 40 दिन, ठीक है? तो यहां पे वर्ब और नाउन के तौर पे दोनों यूज कर सकते हैं। पहले जो इसका यूज करवाने वाला हूं मैं आपको वर्ब के तौर पे। अब देख रहे होंगे आप, यदि कोई अगर आजकल गवर्नमेंट की वो नहीं कर रहा है, रूल्स को नहीं मान रहा, तो उसके साथ क्या हो रहा है आप आगे देख लीजिए। इफ somebody isn't following government rules, they are being quarantined। अगर आजकल कोई गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट पकड़ के कहां डाल रही है? क्वारंटाइन में डाल रही है, उनको क्वारंटाइन कर रही है, सॉरी। तो जो उनके लिए बनाए गए वर्ड्स वहां उनको क्वारंटीन कर रही है। तो ये इसका सिनोनिम है आइसोलेट। ओके, आर यू गेटिंग मी? ओके, जस्ट बी विद मी। जो इसका दूसरा यूज है वो है नाउन के तौर पे। यहां पे मैंने क्या लिखा है? यू मस्ट बी इन होम क्वारंटाइन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। अब देखो, होम क्वारंटीन अलग है और सही से क्वारंटाइन और क्वारंटीन दोनों यूज कर सकते हैं आप। प्रोनाउंसिएशन इसका दोनों है, ठीक है? तो इसको आप दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहां पे होम क्वारंटाइन का मतलब क्या है? अपने ही घर में अपने आप को 40 दिन तक अलग कर लीजिए। तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि बाहर आजकल जाएंगे आप तो जैसे कंटेजियस मैंने ऊपर बोला है उस तरीके से होने के चांस इसका ज्यादा है। तो यू मस्ट बी इन होम क्वारंटाइन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। इसका जो सिनोनिम्स है वो है आइसोलेशन। होप यू गॉट इट दीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपने एक छोटा सा अवेयरनेस फैलाने का काम करना है। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाना है जिसको इसका असली मतलब नहीं पता है। प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।